प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्टैटिस्टिक्स का। क्वेश्चन इस प्रकार है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 48 और जो उसका सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी है वो इज 50 है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। और आपका जो क्लास इंटरवल है वो इस प्रकार है और जो फ्रीक्वेंसी है ये दी गई है, देखो यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या काम करेंगे, वर्टिकली क्लास इंटरवल लिख लेंगे। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर क्लास इंटरवल लिख लेंगे, फिर आप एफ लिख लेंगे जो उसने दिया है एज इट एज। फिर आप एक्स निकाल लेंगे। एक्स कैसे निकलता है, जो हमारी लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट होती है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, 25 आ गया। अब देखो इसमें कितना आपका डिफेंस है, सब में डिफेंस 10-10 का है, तो बस इसमें 10 जोड़ते चले जाओ। 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 45, 45 में 55, 55 में 65। इस प्रकार एक्स की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। और यदि मीन ज्ञात करना है बेटा, मैं एक्स हमेशा एज्यूम्ड मेथड, जो बीच का आपका टर्म्स पड़ता है उसको ए मान लेंगे, एज्यूम्ड। तो यहाँ पे डी बराबर जब यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करेंगे, एक्स माइनस ए अपॉन एच लिख ले करेंगे, एक्स माइनस ए अपॉन एच ये लिख लेना है। एक्स क्या है, प्रत्येक यहाँ पे ये आपका टर्म्स है, और ए जो ये है यानी कि 25 में से जब 45 घटावेंगे और फिर एच से भाग देंगे तब ये वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन आपको क्या करना है, सीधे से बिल्कुल सरल वे में बता रहा हूँ, आपको ए मानना है तो ए के सामने 0 रखना है और ऊपर की तरफ -1 -2, नीचे की तरफ में 1 और 2, बिल्कुल ये लिख देना है, कुछ नहीं देखना है ऐसे कितना बटा एच है कितना। ये क्लियर होगी बात। अब जो डी प्राप्त होया है, एफ और डी की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे एफ और डी की, अगला जो हम कॉलम बनाएंगे एफ और डी का बनाएंगे। तो देखो 8 2 जा -16, 6 1 जा 6, एक्स की 0 में करी 0, 11 की 1 में मल्टीप्लाई करी 11 1 जा 11, और वाई की 2 में मल्टीप्लाई करी तो 2y आ गया। अब सिग्मा एफ डी करेंगे। सिग्मा एफ डी कैसे करेंगे, देखो जो माइनस के हैं ये जोड़ लिया, प्लस के जो तुम्हारे ये हो गया यहाँ पे, तो ये 11 बच गया आपके, किसके, माइनस के। तो 2y में आपका कितना हो गया बेटा, 2y माइनस 11 हो गया सिग्मा एफ डी। अब इधर देख लो, जो f है वो सारा जोड़ लेंगे, और हमारा गिवन 50 दिया है तो 50 के इक्वल दिया गया है हमारा कितना, x प्लस वाई, तो ये हो गया, और प्लस हमारा जो डिजिट है इनको टोटल कर लिया मैंने 25। अब बस देखो ये x प्लस वाई 25 इक्वल टू 50, यहाँ से x प्लस वाई ये कर दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 25 आ गया माइनस का। मीन हम मानते हैं बेटा कितना है, प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एच का फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे देखो मीन हमारा कितना दिया है बेटा 48, ए की वैल्यू मैंने 45 रख दी, एफ डी की वैल्यू 2y माइनस 11/50, और यहाँ पे 10 ये कट गया यहाँ पे, इसको बस सोल्व कर लिया। वो 2 ये देखो सोल्व करने के बाद में हमारा 2y माइनस 11 ये इधर आ गया हमारा, तो 2y इजक्वल टू 15 प्लस 11 इजक्वल टू 26 आ गया। तो y इजक्वल टू हमारा 26/2 आ गया, और इजक्वल टू y इजक्वल टू 13। अब देखो जो y प्राप्त हुआ हमारा, y की वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा फर्स्ट में, और जैसे फर्स्ट में वैल्यू पुट करी तो x प्लस, और ये आया 13 प्लस इजक्वल टू 25, तो x इजक्वल टू 25 में से ये हमारा माइनस का हो जाएगा 13, तो y इजक्वल टू x इजक्वल टू आ जाएगा हमारा 12। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार आया है। एक ही अलग अलग क्वेश्चन करने के बजाय एक ही क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लो। फिर बता रहा हूँ, क्लास इंटरवल को वर्टिकल में रखेंगे, एफ को भी एक कॉलम बना लेंगे, सीधा सब लिख लेंगे जो दिया है बेटा इसने, और फिर एक्स को हमारा इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये इस तरीके से जितना डिफरेंस है ऐड करते चले जाएंगे। जो बीच का हमारा टर्म्स पड़ेगा एक्स में, कभी एफ में कर दो, एक्स में जो पड़ेगा यू, और फिर इसके सामने 0, ऊपरली की टर्म्स क्योंकि कम है यहाँ पे -1 -2, इधर है 1 और 2, ये डी प्राप्त हो जाएगा। ये जरूर लिख दो x माइनस ए अपॉन एच, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हमने ये इस तरीके से प्राप्त हुआ है। एफ और डी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई ईजी वे में आ जाएगा। ये इस तरीके से कुछ बच्चे क्या करते हैं, एफ और एक्स की गुना कर लेते हैं, क्योंकि वे सरल मेथड सोचते हैं। एफ एक्स वो सरल नहीं होता है, वो वहाँ पे क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, और अक्सर कैलकुलेशन में जोड़ने में और भाग करने में डिवाइड करने में अक्सर गलती हो जाती है। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये है कि डी बराबर कर लो ये एक्स माइनस ए अपॉन एच, और सीधा एज्यूम्ड के सामने 0 -1 -2 और 1 2, एफ डी की देखो कितनी सरल मल्टीप्लाई होगी बेटा बिल्कुल। इसी तरीके से सिग्मा एफ डी जोड़ लेंगे तो 2y तो हो गया, बाकी जो भी ज़्यादा होगा यहाँ पर लिख देंगे, -11 आ गया, और ये 50 दिया हुआ है इसने, तो x प्लस वाई तो हो ही गया, साथ में 25। देखो फिर बता रहा हूँ मैं, ये पूरा टोटल 50 के बराबर,
एक्स प्लस वाई इधर रख लिया, डिजिट के पास में डिजिट चली जाएगी, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड नाउ मीन, वी नो दैट मीन द फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन मल्टीप्लाई एच. एच की मल्टीप्लाई इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो यहाँ एच डिवाइड किया था, तो आप ये फॉर्मूला, आप तो फार्मूला है मीन का, इसी से मीन ज्ञात कर लो बस. ये से आप क्या कर लो, क्रेमिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ये करना है बेटा. क्लियर होगी बात. अब मीन की जगह 48 रख दिया, ए की जगह मैंने 45 रख दिया बेटा आपका, और ये आपका 2y और आपका ये -11 और बाई आपका n इज इक्वल टू हमारा देखो कितना आया, ये 50 ऑलरेडी दिया है इसने, तो यहाँ से लिख लेंगे 50 और मल्टीप्लाई आपका h है हमारा 10, 0 से 0 कट गया, 45, इसको 45 को इधर ले आएंगे, 48 में से ही घट जाएगा, तो 2y माइनस का आपका 11 डिवाइड बाई 5 है, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा माइनस होकर, 5 3 जा 15 हो जाएगा. 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 15 के, 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 11 इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू गेट हेयर 13 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस. x प्लस 13 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 13, x इज इक्वल टू 25. तो x इज इक्वल टू ये रहा, y इज इक्वल टू ये. और फर्दर हमें ये चेक करना है कि भाई चलो देख लो ये ठीक है क्या, तो देखो x और y की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो, इनका टोटल हमारा 50 आया कि हाँ इनका टोटल 15 आता है, ऐसे करके देख लेना. तो बेटा देखो मैंने क्वेश्चन आपको ये 2 बार बता दिया इसी में, तो हो सकता मुझे ये लगा कि आपकी ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा. अच्छे से इस क्वेश्चन को अपने हाथ से करना, प्रैक्टिस करना, जीवन में भी नहीं भूलने बेटा तुम इस क्वेश्चन को. क्लियर रही बात, अच्छे से याद कर लेना. फॉर्मूला यही मीन का यूज करना है, अन्य कोई फॉर्मूला सरल के चक्कर में वो एपेक्स वाला फॉर्मूला अच्छा नहीं होता है, वो तो तब होता है जब क्लास इंटरवल ना दे. क्लियर रही बात.